नमस्ते बच्चों। मैडम जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, क्या तुम्हें चित्रकारी का शौक है? हाँ मैडम जी, हमें चित्रकारी का बहुत शौक है। पिछली बार जो स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी ना, मैं उसमें प्रथम आई थी। नहीं मैडम जी, चिंकी से पहले मैं प्रथम आई थी। अरे पिंकी, उसके पहले मैं भी एक बार प्रथम अरे आई थी। अरे बच्चों, लड़ो मत। मुझे पता है तुम दोनों ही बहुत होशियार हो। बच्चों, आज हम कंप्यूटर में चित्रकारी करना सीखेंगे। मैडम जी, क्या कंप्यूटर में भी चित्रकारी करना संभव है? हाँ चिंकी, क्यों नहीं। कंप्यूटर में भी हम चित्रकारी कर सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर हर क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रहा है। आज हम पेंटिंग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मैडम जी, ये पेन क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चित्र बनाने, रंग भरने एवं चित्र में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कर हम साधारण चित्र से लेकर स्कूल कैंटीन के लिए मेन्यू चार्ट, पोस्टर इत्यादि भी बना सकते हैं। पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से बाल विद्यालय की कक्षाओं में कहानी सुनाने की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चित्रों में कहानी को चित्रित किया जा सकता है। ड्राइंग्स, डिज़ाइन इत्यादि बनाने के लिए विंडोज़ के एसेसरीज ग्रुप में पेंटिंग एप्लीकेशन का विकल्प होता है, जिसका प्रयोग कर हम विभिन्न डिज़ाइन और ड्राइंग्स बना सकते हैं। इसमें विभिन्न साइज की ब्रशें भी उपलब्ध होती हैं जिनसे हम रंग भर सकते हैं। इसमें विभिन्न आकार बनाने के लिए अलग अलग टूल्स उपलब्ध हैं और इसमें खुले हाथ से भी डिज़ाइन बना सकते हो। अरे वाह मैडम जी, फिर तो इसमें चित्रकारी करने का मजा ही अलग आएगा। मैडम जी, हम अपने पाठ्यक्रम से संबंधित डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं ना? हाँ पिंकी चिंकी, पेंटिंग एप्लीकेशन में विभिन्न टूल्स हैं जिनकी मदद से तुम डायग्राम्स भी बना सकते हो, उसमें रंग भी भर सकते हो और उसमें टेक्स्ट जोड़कर उसे और अच्छा बना सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए तुम टेस्ट ट्यूब्स बनाकर उसमें केमिकल रिएक्शंस दिखा सकते हो, या फिर सीनरी बनाकर पर्यावरण प्रदूषण पर पोस्टर बना सकते हो। चलो अब फटाफट से पेंटिंग एप्लीकेशन खोलकर इसमें कार्य करना सीखते हैं। पेंटिंग एप्लीकेशन खोलने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स चुनेंगे और फिर एसेसरीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेंटिंग एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा। इसे चुनने पर पेंटिंग एप्लीकेशन खुल जाएगी। देखो इस तरह से यह पेंटिंग एप्लीकेशन की विंडो है जिसके सबसे ऊपर यह टाइटल बार है। टाइटल बार पर अभी तो अनटाइटल लिखा आ रहा है, पर जैसे ही तुम अपनी ड्राइंग को एक फाइल का नाम देकर सेव कर दोगे तो यहाँ पर फाइल का नाम लिखा आ जाएगा। देखो टाइटल बार के दाईं ओर यहाँ पर मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज के बटन आ रहे हैं। जैसा कि तुम्हें पता है, मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो कार्य पट्टिका पर एक बटन के रूप में दिखेगी। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पुनः अपने उसी रूप में आ जाएगी। रिस्टोर करने पर यह छोटी होती है और रिस्टोर की जगह मैक्सिमाइज बटन आ जाता है। जब हम मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है, क्लोज के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यह विंडो बंद हो जाएगी। टाइटल बार के नीचे यह मेन्यू बार है जिस पर फाइल, एडिट, व्यू, कलर्स इत्यादि मेन्यूज हैं। इन मेन्यूज के अंतर्गत आने वाले कमांड्स को मेन्यू कमांड्स कहते हैं। जब हम इन मेन्यू कमांड्स पर क्लिक करते हैं तो पेंटिंग एप्लीकेशन इनके अनुरूप कार्य करता है। बच्चों, इन मेन्यू कमांड्स को मेन्यू आइटम्स भी कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे बाईं ओर यह टूल बॉक्स है। इसे फ्लोटिंग टूल बॉक्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, माउस पॉइंटर से क्लिक करके और ड्रैग करके हम इसे विंडो में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। टूल बॉक्स पर प्रत्येक बटन एक टूल है जिसका प्रयोग कर अपने कलात्मक कार्य को तैयार किया जा सकता है। यह ड्राइंग एरिया अर्थात कार्य क्षेत्र है जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। बच्चों, इसे कैनवास भी कहा जाता है। जब हम पेंट एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो हमें एक खाली कैनवास मिलता है जिस पर हम चित्र बना सकते हैं। इस पेंटिंग विंडो के नीचे देखो, यह कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स रंगों के एक समूह को कहते हैं। इसे हम चित्र बनाते समय या चित्र में रंग भरते समय काम में ले सकते हैं। पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से हम जो चित्र बनाते हैं उन्हें बिटमैप इमेजेस कहा जाता है। चलो अब हम इन विभिन्न टूल्स को समझते हुए ड्राइंग बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल के इस टूल को समझते हैं।
पेंसिल टूल के द्वारा हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। जब हम पेंसिल के इस टूल पर क्लिक करेंगे तो ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर एक पेंसिल के रूप में दिखाई देगा। अब हम ड्रैग कर करके अपने मनपसंद ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग एरिया में पेंसिल को इस तरह से ड्रैग करके हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। अरे वाह मैडम जी, ये तो आपने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। लेकिन मैडम जी, शुरुआत में तो हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर हम लोगों से कुछ गलत हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे पिंकी, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर इस टूल बॉक्स में हमारे पास इरेजर टूल भी है, जिससे हम ड्राइंग के इच्छित भाग को मिटा सकते हैं। अरे वाह मैडम जी, इसमें इरेजर भी होता है? हाँ चिंकी, और इसमें तो बार बार मिटाने से पेपर के फट जाने या गंदा होने की भी टेंशन नहीं है। हाँ मैडम जी, लेकिन हम तो ज़्यादा गलतियाँ करेंगे नहीं, क्योंकि पता है हम तो ड्राइंग में परफेक्ट हैं और हमें कई इनाम मिले हैं ड्राइंग में। शाबाश पिंकी चिंकी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ इरेजर विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। अगर हमें कुछ बारीकी मिटाना हो तो हम छोटा इरेजर लेंगे, और अगर कुछ बड़ा सा मिटाना हो तो बड़ा इरेजर। इरेजर चुनने पर जब हम ड्राइंग एरिया में जाएंगे तो माउस पॉइंटर इस रबर के रूप में दिखाई देगा। अब इसे ड्रैग करके हम इच्छित भाग मिटा सकते हैं। अगर हम बड़ा इरेजर चुनेंगे तो माउस पॉइंटर भी बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर बहुत ही बड़े क्षेत्र को एक साथ मिटाना है तो सेलेक्ट टूल के द्वारा उसे सेलेक्ट करके और डिलीट कुंजी दबाकर डिलीट किया जा सकता है। देखो यहाँ टूल बॉक्स में ऊपर की ओर यह सेलेक्ट टूल है, जिसे चुनकर हम किसी भी आकृति या डिज़ाइन को वर्गाकार शेप में चुन सकते हैं, और चुनने के बाद हम उसे मूव कर सकते हैं या फिर कट या कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर इस सेलेक्ट टूल पर क्लिक किया, फिर हमने इस आकृति को ऐसे माउस को ड्रैग करके चुना। अब यहाँ से माउस को ड्रैग करके हम इस आकृति को कहीं भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एडिट में से कट या कॉपी करके इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इसे चुन रखा है तो हम डिलीट कुंजी दबाकर इसे मिटा भी सकते हैं। तो बच्चों, इतना समझ आया तुम्हें? जी मैडम जी। देखो बच्चों, सेलेक्ट टूल के पास ही है फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल से तो तुम केवल आयताकार क्षेत्र को ही चुन सकते हो, लेकिन अनियमित क्षेत्र को चुनने के लिए तुम फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल का प्रयोग कर सकते हो। इससे तुम चुनकर कोई भी क्षेत्र को मिटा सकते हो या कट, कॉपी या उसे कहीं पर भी मूव कर सकते हो। देखो यह लाइन टूल है। और बच्चों, जब भी तुम किसी टूल पर जाओगे तो नीचे उसका नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लाइन टूल। इस लाइन टूल का प्रयोग कर हम विभिन्न साइजों की लाइनें बना सकते हैं। देखो यहाँ टूल बॉक्स के नीचे की ओर यह विभिन्न साइज की लाइनें दिख रही हैं, जिसे चुनकर तुम अलग अलग साइज की लाइनें इस तरह से ड्रैग कर कर बना सकते हो। देखो बच्चों, लाइन टूल के पास में है ये कर्व टूल। इसके प्रयोग से हम कर्व लाइन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस टूल पर क्लिक करेंगे। अब ड्राइंग क्षेत्र में जहाँ से हमें यह कर्व स्टार्ट करना है वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। यह लाइन बन गई। अब हमें इस लाइन का जहाँ आर्क बनाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस कर्व को हम माउस को ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा आर्क बनाएंगे और कर्व को एडजस्ट करेंगे। हम इस टूल के द्वारा लाइन को दो कर्व दे सकते हैं। देखो बच्चों, यह लाइन टूल के नीचे रेक्टेंगल टूल है। इस रेक्टेंगल टूल से हम आयत तथा वर्ग बना सकते हैं। जब हम माउस पॉइंटर से इस रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ ड्राइंग क्षेत्र में ऐसा एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। अब हम ड्रैग करके कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। देखो बच्चों, यह जो कलर बॉक्स है इसके बाईं ओर यहाँ पर दो रंग दिख रहे हैं। ये जो पहला रंग है यह फोरग्राउंड कलर बताता है और इसके पीछे वाला बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर लेफ्ट क्लिक से चुना जाता है और जब हम किसी भी कलर पर राइट क्लिक करते हैं तो वह हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाता है। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के द्वारा यहाँ पर तीन विकल्प दिख रहे हैं जिससे हम तीन तरह के रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं।
यह पहला जिसमें केवल बॉर्डर प्रदर्शित होगी। यहाँ कलर बॉक्स में से जो फोरग्राउंड कलर हमने चुन रखा है, यह पहला रेक्टेंगल चुनने पर उसी रंग का बॉर्डर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर हम यह दूसरा विकल्प चुनेंगे तो देखो इस तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर बना पाएंगे, जिसमें कि बॉर्डर तो फोरग्राउंड कलर का आएगा और जो हमने बैकग्राउंड कलर ले रखा है वह इसमें भर जाएगा। और यह तीसरा विकल्प है, इससे हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो फोरग्राउंड कलर का ही आएगा और उसके अंदर फोरग्राउंड कलर ही भरा हुआ होगा। मैडम जी, रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाने के लिए अलग अलग टूल उपलब्ध है क्या? नहीं पिंकी, देखो अगर हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर या क्यूब कुछ भी बनाना है तो हमारे पास इसके लिए केवल यह रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल से अगर हमें कोई पूर्ण स्क्वायर बनाना है तो हम शिफ्ट कुंजी दबाकर रखेंगे। शिफ्ट कुंजी दबाकर जब हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे तो केवल एक परफेक्ट स्क्वायर ही बना पाएंगे। तो समझ आया तुम्हें? जी मैडम जी। मैडम जी, हमें एक बार आप दोबारा से बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर के बारे में बता दीजिए ना। हाँ चिंकी, क्यों नहीं। देखो जैसे आपकी कक्षा में काम में लाए जाने वाले ब्लैक बोर्ड का रंग काला होता है, वह तो बैकग्राउंड कलर हुआ और उस पर सफ़ेद चौक से लिखा जाता है, तो वह सफ़ेद रंग फोरग्राउंड कलर है। वह कलर जिससे हम किसी शेप की लाइंस या आउटलाइंस को ड्रॉ करते हैं वह फोरग्राउंड कलर कहलाता है। और ड्राइंग एरिया का वह रंग जो हम किसी शेप में भरते हैं वह बैकग्राउंड कलर हो सकता है। अगर हमें यहाँ कलर बॉक्स में से फोरग्राउंड कलर चुनना है तो अपने मनपसंद रंग पर हमें लेफ्ट क्लिक करना होगा और बैकग्राउंड कलर चुनने के लिए माउस से राइट क्लिक। देखो यहाँ पर यह रंग अलग अलग आ गए। ठीक है चिंकी, अब समझ आ गया कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर क्या होते हैं? जी मैडम जी। अब देखो रेक्टेंगल टूल के बाद है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अगर नुकीले कोनों की बजाय गोल कोने बनाना चाहें तो हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल टूल के पास देखो ये है एलिप्स का टूल, जिससे हम वृत्त या फिर अंडाकार आकृतियाँ बना सकते हैं। यदि हम शिफ्ट कुंजी दबाकर रखेंगे तो गोलाकार आकृति बनेगी। देखो इस तरह से। देखो जैसे रेक्टेंगल टूल बनाते वक्त 3 तरह के रेक्टेंगल बनाने का विकल्प आया था, उसी तरह से एलिप्स का टूल सेलेक्ट करने पर 3 तरह के एलिप्स बनाने का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर हम केवल बॉर्डर वाला और यह दूसरे से हम बॉर्डर तथा बैकग्राउंड कलर के भरा हुआ एलिप्स बना सकते हैं। अगर हम यह तीसरा विकल्प चुनेंगे तो जो हमने फोरग्राउंड कलर ले रखा है उसका भरा हुआ एलिप्स बनकर आ जाएगा। मैडम जी, अगर हमको इसमें सिलेंडर या कोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो हमें इसमें कोई टूल दिखाई नहीं दे रहा। देखो चिंकी, सिलेंडर या कोन बनाने के लिए कोई अलग से टूल तो नहीं है, लेकिन तुम एलिप्स और लाइन की मदद से ही सिलेंडर या कोन जैसी आकृतियाँ बना सकती हो। चलो मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमने ये जो ड्राइंग बनाई है इसे हम साफ कर देते हैं। अब चूंकि हमें पूरी बिटमैप इमेज ही साफ करनी है तो रबर की बजाय हम यहाँ पर जो इमेज मेन्यू है यहाँ से क्लियर इमेज चुनेंगे। देखो क्लियर इमेज चुनने पर यह पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी। अरे ये क्या मैडम जी, पूरी बिटमैप इमेज लाल रंग की हो गई, ये क्या हुआ? देखो पिंकी, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लाल रंग का ले रखा है, इसलिए ऐसा हो गया। चलो अब सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड इमेज लेते हैं। इसके लिए सफ़ेद रंग पर राइट क्लिक करेंगे। अब वापस से इमेज मेन्यू पर जाकर क्लियर इमेज कमांड चुनेंगे। अब देखो बैकग्राउंड इमेज वाइट रंग की आ गई। चलो अब हम एलिप्स टूल का प्रयोग करते हुए सिलेंडर और कोन का आधार बनाएंगे। सबसे पहले हम रंग चुनते हैं। रंग चुनने के बाद हमें सिलेंडर और कोन के आधार बनाने हैं। उसके लिए हम एलिप्स टूल का चयन करेंगे। देखो हमने यह बनाया। इसे हम सेलेक्ट टूल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। अब पेस्ट पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पर अरेंज करेंगे। इसे एक बार और पेस्ट करते हैं और ये हमारा कोन का आधार हो गया। अब हम लाइन टूल का चयन करेंगे और इनको जोड़ेंगे। देखो इस तरह से यह हमारा सिलेंडर बन गया। अब हमें लाइन बनाकर
कोन बनाना है। अब कोन बनाने के लिए हम इस कोन के आधार पर लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो देखो ये हमारा कोन बन गया। मैडम जी, आपने लाइन बनाते हुए शिफ्ट कुंजी को क्यों दबाया? पिंकी, अगर लाइन टूल का प्रयोग करते वक्त हम शिफ्ट कुंजी दबाकर रखेंगे तो लाइन सीधी बनेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी इस फाइल को सेव कर देते हैं। अभी चूंकि हमारी फाइल सेव नहीं है तो हम चाहे सेव एज पे क्लिक करें या सेव पर, दोनों से ही सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। चूंकि इस पेंटिंग एप्लीकेशन में हम बिटमैप इमेजेस तैयार करते हैं तो इन फाइलों का एक्सटेंशन BMP होता है। अब यहाँ से हम अपनी फाइल का लोकेशन देकर, ड्राइव और फोल्डर बताकर उसे एक नाम देकर सेव करते हैं। इसके लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। चलो बच्चों, अब हम यह पॉलीगॉन टूल को समझते हैं। इससे हम बहुभुज बना सकते हैं। पॉलीगॉन टूल को काम में लेकर हम पेंटागन, हेक्सागन या ट्रेपेजियम जैसी आकृतियां बना सकते हैं। चलो अब हम एक आकृति बनाकर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करेंगे। अब ड्राइंग क्षेत्र में हमें प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। पहली लाइन को हम ड्रैग करके इस तरह से बनाएंगे। दूसरी लाइन बनाने के लिए हम उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जहां हमें दूसरी लाइन खत्म करनी है। देखो, क्लिक किया तो पहली लाइन के अंतिम छोर से यहाँ तक जहाँ हमने क्लिक किया था वहाँ तक दूसरी लाइन बन गई। इसी तरह से हम क्लिक करके तीसरी साइड और अन्य साइड बनाएंगे। जहाँ पर हमें इस पॉलीगॉन को ख़त्म करना है वहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे या फिर पहली लाइन के पहले छोर पर क्लिक करेंगे। देखो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर स्टार बनाया और यहाँ पर 3 विकल्प हैं जिनसे तुम भरा हुआ या फिर केवल फोरग्राउंड कलर का स्टार भी बना सकते हो, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था। चलो अब हम चित्र में टेक्स्ट जोड़ना सीखते हैं। चित्र में टेक्स्ट जोड़ने के लिए हम इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और फिर जब ड्राइंग क्षेत्र में क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स प्रकट होगा जिसमें कि हम टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम अपने चित्र में सूचना को जोड़ सकते हैं। जब हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल का चयन करेंगे तो एक टेक्स्ट टूल बार प्रकट होगी जिससे हम टेक्स्ट का साइज, स्टाइल, उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यह सब स्वरूप बदल सकते हैं। देखो, यहाँ पर वह टेक्स्ट टूल बार नहीं दिखाई दे रही, तो व्यू मेन्यू पर क्लिक करके और इस टेक्स्ट टूल बार का चयन करके हम वह टूल बार देख सकते हैं। देखो, इस फॉन्ट टूल बार से हम विभिन्न तरह के फॉन्ट्स को चुन सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चुना। यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बता सकते हैं और यहाँ से हम बता सकते हैं कि फॉन्ट को हमें बोल्ड करना है। जैसा कि तुम्हें पता है, बोल्ड मतलब टेक्स्ट भरा हुआ आएगा, इटैलिक्स मतलब टेक्स्ट तिरछा आएगा, इस तरह से। और अंडरलाइन अगर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पर अंडरलाइन आ जाएगी। देखो बच्चों, जो फोरग्राउंड कलर होता है वही टेक्स्ट का कलर होता है। अगर तुम लिखते वक्त फोरग्राउंड कलर अर्थात टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो अपने मनपसंद रंग पर लेफ्ट क्लिक करोगे इस तरह से। और अगर लिखते वक्त तुम्हें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो तुम अपने मनपसंद रंग पर राइट क्लिक करोगे इस तरह से। यह चेंजेस तुम लिखते वक्त ही कर सकते हो। एक बार तुमने इससे बाहर क्लिक कर दिया तो यह टेक्स्ट ग्राफिक्स का पार्ट हो जाएगा और फिर तुम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जब टेक्स्ट टूल का चयन किया तो नीचे 2 विकल्प आ गए। पहला जिससे कि बैकग्राउंड कलर दिखता है और दूसरा वाला है जिससे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अर्थात लिखते वक्त बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। देखो, अगर हम यह दूसरा वाला चयन करते हैं और फिर हम लिखते हैं तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट आता है, अर्थात बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। मैडम जी, टेक्स्ट का कलर और साइज तो हम बाद में पिक्चर के हिसाब से ही बदल लेंगे। नहीं पिंकी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक बार हम इस टेक्स्ट से बाहर क्लिक कर देंगे तो यह टेक्स्ट ग्राफिक्स का पार्ट हो जाएगा और फिर हम इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम लिखते वक्त ही हमें टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसका स्टाइल, साइज, जो भी कुछ उसका स्वरूप बदलना है वह लिखते वक्त ही बदलना होगा। वैसे अगर हमसे कभी कुछ गलत बन जाए या गलती से कुछ इरेज हो जाए तो पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर भी हमारे पास एडिट में
अंडू का ऑप्शन है, जिसके द्वारा हम हाल ही में किए गए कार्य को रद्द कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एडिट में हमारे पास अंडू कमांड के द्वारा हम हाल ही में किए गए 3 कार्यों को रद्द कर सकते हैं। अगर हमें अंडू करने के बाद लगे कि नहीं यह हमें करना है, तो हम उसे रिपीट कमांड के द्वारा वापस से कर सकते हैं। अंडू करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की है और उसी एक्शन को रिपीट करने के लिए Ctrl+Y काम में लेते हैं। चलो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने एक गुब्बारा बनाया और फिर यह हमने यहाँ पर इसकी नॉट बनाई इस तरह से, और फिर हमने यह धागा बनाया। ठीक है, अब हम Ctrl+Z दबाएंगे तो देखो धागा चला गया और फिर यह नॉट, और इस तरह से Ctrl+Y हमने किया तो नॉट भी आ गई और फिर यह धागा भी आ गया। तो बच्चों अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। जी मैडम जी, अब तो हमें अच्छे से अंडू और रिपीट कमांड समझ में आ गए हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने चित्र में रंग भरना सीखते हैं। इसके लिए हम सिलेंडर और कोन में रंग भर के देखेंगे। चलो पहले अपनी इस फाइल को सेव एज कमांड से कहीं पर और किसी और नाम से सेव कर देते हैं। फाइल में से हम चुनेंगे सेव एज। अब इस फाइल को हम लोकेशन चुनने के बाद सेव कर देंगे। चलो अब ओपन कमांड से हम अपनी वो सिलेंडर और कोन वाली पुरानी फाइल को खोलते हैं। चलो बच्चों बताओ शॉर्टकट कमांड क्या है जिससे हम ओपन कर सकते हैं फाइल को? मैडम जी ओपन कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+O। देखो हमने यहाँ Ctrl+O दबाया तो यह ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट हो गया। अब यहाँ से हम अपनी वो फाइल चुनेंगे। देखो यह फाइल आ गई जिसमें सिलेंडर और कोन बनाए थे हमने। अब हम इस फिल विद कलर टूल का चयन करेंगे। देखो यह फिल विद कलर का टूल है जिससे हम रंग भर सकते हैं। जब हम इस फिल विद कलर के टूल पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग क्षेत्र में जाएंगे तो देखो यह माउस पॉइंटर का स्वरूप बदल गया। अब यह एक बकेट के रूप में दिख रहा है। अब हम अपना मनपसंद कलर चुन के रंग भर सकते हैं। रंग भरने के लिए जहाँ पर हमें रंग भरना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखो इस तरह से बच्चों जहाँ पर हम क्लिक करते हैं उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर रंग भर जाता है। अगर आउटलाइन में ब्रेक्स हैं यानी कि आउटलाइन सही से नहीं बनी है तो रंग बाहर भी फैल जाएगा। चलो बच्चों अब एयर ब्रश के टूल को समझते हैं। देखो यह एयर ब्रश का टूल है। इस पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग क्षेत्र में जाएंगे तो एक स्प्रे बॉटल दिखेगी। जब हम क्लिक करेंगे तो यह कलर को स्प्रे करेगा। देखो यहाँ नीचे की ओर 3 साइज आ रहे हैं जिनसे हम स्प्रे का साइज अलग अलग ले सकते हैं। स्प्रे का साइज चुनने के बाद जब हम क्लिक करेंगे ड्राइंग क्षेत्र में तो इस तरह से कलर को स्प्रे कर पाएंगे। चलो पिंकी चिंकी अब हम रंग भरने के लिए इस ब्रश के टूल को समझते हैं। देखो इस ब्रश के टूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें विभिन्न आकार और साइज की ब्रशें मिलेंगी। देखो टूल बॉक्स के नीचे और यहाँ पर राउंड, रेक्टेंगल और स्लांटिंग आकार की ब्रशें दिख रही हैं और यह विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। तो जिस भी तरह की ड्राइंग तुम्हें बनानी है उस आकार की तुम ब्रश चुन लो और रंग चुनने के बाद यहाँ ड्राइंग क्षेत्र में उस तरह से चित्र बना सकते हो। देखो बच्चों यह मैग्नीफायर है। इससे तुम किसी भी आकृति को बढ़ाकर उसमें करेक्शन कर सकते हो और उसका स्वरूप सही कर सकते हो। जब इस मैग्नीफायर पर क्लिक करोगे और यहाँ ड्राइंग क्षेत्र में जाओगे तो देखो इस तरह से माउस पॉइंटर मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में दिखेगा। अब जब किसी आकृति या आकृति के भाग पर क्लिक करोगे तो वो बड़ी होकर दिखेगी। अब तुम इसमें चेंजेस करके इसका स्वरूप सही कर सकते हो। तो बच्चों अब तो तुम्हें टूल बॉक्स के सारे टूल्स समझ आ गए होंगे ना? हाँ मैडम जी, पर मैडम जी यह जो टूल बॉक्स में ड्रॉपर का टूल दिखाई दे रहा है वह किस कार्य का है? हाँ चिंकी देखो यह पिक कलर का टूल है। इससे रंग को चुना जाता है। जब तुम इस पिक कलर के टूल पर क्लिक करोगे और ड्राइंग क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें माउस पॉइंटर एक ड्रॉपर के रूप में नजर आएगा। जैसे बच्चों तुम ड्रॉपर की मदद से अपने पेन के लिए लाल, नीले अथवा किसी और रंग की स्याही भरते थे, उसी तरह से इस ड्रॉपर को कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वह तुम्हारा फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। मैडम जी पर कलर तो हम कलर बॉक्स से ही चुन सकते हैं ना? देखो बच्चों पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर हम कलर्स को एडिट करके नए नए शेड्स के कलर बना सकते हैं। अब अगर मान लो कि तुमने कोई सीनरी बनाई है और उसमें विभिन्न शेड्स के फूल बनाए हैं
अब अगर तुम्हें कोई शेड का फूल बनाना है जो इस कलर बॉक्स में नहीं दिख रहा, तो तुम इस पिक कलर के टूल से उस कलर का चयन कर उसे काम में ले सकते हो। मैडम जी, इस तरह से तो काफ़ी काम का है ये पिक टूल, क्योंकि कई बार जब हम कागज़ में ड्राइंग बनाते हैं तो वो शेड तो हमें मिल ही नहीं पाता जो हमें चाहिए। हाँ पिंकी, और अगर मान लो कि मैं तुम्हें कोई बनी बनाई पेंटिंग दूँ और उसमें तुम्हें एडिटिंग करनी हो, तो तुम आसानी से पिक कलर के टूल से किसी भी शेड का चयन कर सकते हो और तुम्हें उस कलर को ढूंढने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों, यह तो हुई टूल बॉक्स के विभिन्न टूल्स की बात। अब तुम घर जाकर विभिन्न आकृतियाँ और ड्राइंग्स बनाकर देखना, फिर जो तुम्हें कठिनाई आएगी उन्हें हम कल समझेंगे। यह लो पेन ड्राइव, इसमें तुम कल अपनी सारी ड्राइंग्स लेकर आना और फिर हम उन्हें एडिट करके और इन मेन्यू से चेंज कर देखेंगे। ठीक है मैडम जी। तो दोस्तों, आज तक तो हम सिर्फ कागज पर ही चित्रकारी करते थे, लेकिन आज हमने कंप्यूटर पर भी चित्रकारी करना सीखा। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारी तरह पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से सुंदर सुंदर चित्र बनाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। नमस्कार।